शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, चरित्र भी आपको बनाना है, मित्र भी आपको बनाना है, दोनों के निर्माता आप। अच्छा बना लोगे तो अच्छा बन जाएगा, अच्छा बना लोगे तो अच्छा बन जाएगा। बनाओ। भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे तब वन जाते समय मेरे राघव जी, जब मेरे राम जी वन जा रहे हैं और सूचना मिली, वाल्मीकि रामायण का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनना। एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण को सूचना मिल गई और त्रिजट नाम का ब्राह्मण जैसे ही सूचना प्राप्त करता है तो त्रिजट ब्राह्मण की पत्नी ने एक बात कही कि राम वन जा रहे हैं, आपको मालूम है? त्रिजट ने कहा अपनी धर्म पत्नी से, तुम नहीं जानती हो राघव मेरे मित्र है। चरित्र और मित्र कैसा होना चाहिए वो समझ लीजिएगा जरा अच्छे से। अब वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कल्याण का गो अंक में भी लिखा हुआ है, त्रिजट ब्राह्मण की कथा। और उस गो अंक में कहा, त्रिजट ब्राह्मण की धर्म पत्नी कह रही है त्रिजट से कि राम वन जा रहा है, आपको मालूम है? त्रिजट ने कहा हाँ, सब लोग कह रहे थे तो मैंने भी सुना है कि राम वन जा रहे हैं, राम वन की ओर पहुंच रहे हैं। आप राम जी को रोकोगे नहीं? वाल्मीकि रामायण, आप राम जी को रोकोगे नहीं? त्रिजट ब्राह्मण ने कहा मित्र हूं मैं, अगर बेकार काम करने के लिए जाते तो मैं रोक लेता, पर माता पिता के वचन निभाने के लिए जा रहे हैं इसलिए रोक नहीं पाऊंगा। इस संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना। जितने लोग कथा को सुन रहे हो, मित्र गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना, इसी को सही मित्रता कहते हैं। और मित्र कहीं कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर कथा सुन रहा हो, फेसबुक पर सुन रहा हो, यूट्यूब पर सुन रहा हो, या धर्म की ओर आगे बढ़ रहा हो, हमारे धर्म की अग्रण्यता में बढ़ रहा हो, तो मित्र उसे रोकने का प्रयास नहीं करे। मित्र के कि मुझे गर्व है कि तू मेरे धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तू सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तू नेक पथ की ओर आगे बढ़ रहा है। मित्र कहे उसको। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 60 नीतियां, 108 उपनिषद,
हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 60 नीतियां और 108 उपनिषद ये मेरे हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। और इतने सारे हमारे इन धर्म शास्त्रों को छोड़कर उसके बाद हम अगर दूसरे धर्म में जाते हैं तो हमारे जैसा जीवन में कोई पापी नहीं हो सकता। जीवन में कोई पापी नहीं हो सकता। करे इस धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म को अपनाएं। यदि आप सत्कर्म की ओर बढ़े हो, आपका मित्र अच्छी जगह जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और ये हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब कोई अच्छा काम करने जाता है ना, सत्कर्म करने जाता है ना, कोई अच्छी बात बोल रहा होता है ना, तो लोग अपने मित्र से कहते हैं, अरे कहाँ उसके चक्कर में पड़ा है, कहाँ पर तुम्हें भी बहुत सारी अकल देने वाले मिलते होंगे, अरे कहाँ सीवर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, पगले हो गए हो क्या। जब टीवी खोलो रिमोट लेके बैठ गए, 1 बजे से 4 बजे तक, कभी 2 बजे से 5 बजे तक, सुबह से शाम यही काम रह गया, उसके सिवाय कोई काम ही नहीं है। हम भजन करें तो कोई सत्कर्म की ओर जाए, नेक पथ की ओर जाए, अच्छे काम की ओर जाए, उसको जाने दो। और तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए कि अच्छा कर रहा है। तुम्हारे घर के बच्चे शंकर मंदिर तो जा रहे हैं, तुम्हारे घर के बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं कथा ही तो सुन रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे। आप शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण ही तो कर रहे हो, गलत चीज तो नहीं देख रहे टीवी पर। जब आप अच्छे पथ की ओर जाएं तो आपके जो मित्र हैं वो आपको थोड़ा सा पीठ को थपथपा कर कहना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहा है। पर मित्र अगर गलत मार्ग की ओर जा रहा हो, मित्र गलत जगह पहुंच रहा हो, मित्र कहीं गलत संगत में पड़ रहा हो, कहीं गलत व्यसन में पड़ रहा हो, मांसाहार, मदिरा पान, जुआ, वैश्यावृत्ति या कोई गलत काम करने के लिए जा रहा हो, तो फिर मित्र का फर्ज है कि उसको एकांत में ले जाकर समझाए, चल मैं तुझे वृंदावन घुमा कर लाता हूँ, चल मैं तुझे अयोध्या घुमा कर लाता हूँ, चल मैं तुझे कुबेरेश्वर धाम घुमा कर लाता हूँ, चल मैं तुझे उज्जैन महाकाल लेकर चलता हूँ, चल मैं तुझे ओंकारेश्वर लेकर चलता हूँ। मित्र जब गलत संगत में पड़ने लगे, गलत मार्ग की ओर जाने लगे, तब मित्र का फर्ज बनता है कि उसको कहीं नेक पथ की ओर, सतमार्ग की ओर लेकर जाए। चल थोड़ी देर कथा सुनेंगे, चल जरा टीवी खोल, सीवर वाला महाराज आ रहा होगा, शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करेंगे। चल थोड़ी देर जरा मोबाइल खोल, कोई अच्छा आनंद में अपन कथा का रसपान करेंगे, भजन में मन लगाएंगे। लगे तो इसी भजन के बल पे तो कई लोगों ने शिव महापुराण से ना जाने कितनी कितनी बीमारियों को ठीक कर लिया। एक ये पत्र आया, देखिए, दिल्ली लोनी, गाजियाबाद, पटवा मंदिर, इंदिरापुरी से हूं। लीवर के पास गांठ थी, डॉक्टर ने कहा था ये कभी ठीक नहीं हो सकती। किसने लिखा है पत्र? उसने अपना नाम नहीं लिखा, बस एड्रेस पूरा लिखा है, दिल्लोनी, गाजियाबाद, पटवा मंदिर, इंद्रपुरी। किसी ने पत्र लिखा है, तो उसने लिखा है, जिसने लिखा हो वो हर हर महादेव कर सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठा के बोल दो एक बार, हर हर। एक बार वापिस हाथ उठा के बोल दो, हर हर। खड़े रहिए आप, 2 मिनट खड़े रहिए। आप ही ने पत्र लिखा है ये,
दिल्ली लोनी गाजियाबाद कटवा मंदिर इंद्रपुरी से। आप ही ने लिखा है जी। पत्र में लिखा है दीदी आपने कि लीवर की गांठ हो गई थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। बहन जी आपने पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर एक बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा, तो सुन। मैंने कथा सुनी मोबाइल पर और पशुपति व्रत प्रारंभ करा और एक दुर्वा वाला प्रयोग करा। उस प्रयोग का फल ये मिला कि मेरी गांठ गल गई है और मैं यहां कथा में बैठी हुई। ये पत्र है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया। बैठिए, विराजिए, बैठो। हर हर शिव ओघड़ी ऐसा है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। कौन देखा? महाराज, ना आप हमें जानते हो ना हम आपको जानते हैं, और इतनी भीड़ में आप लोगों से हमारा मिलना भी नहीं होता। होता है किसी से पर्सनल मिलना कि आपसे हम मिल लें। कक्ष से 2 बार निकलना होता है, एक बार सुबह बाबा की आरती में और शाम को फिर बाबा की आरती। उसके बाद मिलना भी नहीं होता। पर इन पत्रों के माध्यम से आप लोग जो अपने हृदय की बात लिखते हो ना, उससे ये महसूस होता है कि शिव महापुराण कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं, मेरे शंकर ने औषधि दे दी है। कली काल में अमृत दिया है मेरे शंकर ने, विष पीकर। जैसे देवताओं को अमृत दिया था और विष शंकर भगवान पी गए थे, उसी तरह शिव जी कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा और उसके शरीर में कितना भी रोग हो, कितना भी ताप हो, जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, वो मैं पी जाऊंगा और उसको सुख प्रदान कर दूंगा। ये शिव महापुराण। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, छोटा सा, देखिए पत्र बड़े बड़े सुंदर आए हो। सो सुनीता रामेश्वर मानधनिया पूना से है। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी 2021 में शिव महापुराण की कथा में फुलेरा दूज का वर्णन आपने किया था। अच्छी याद दिला दी, धन्यवाद। फुलेरा दूज कल है। श्री शिवाय नमस्ते। फुलेरा दूज का आपने वर्णन किया था कि धतूरे में हल्दी लगाकर शिव जी को चढ़ाना है और वो धतूरा पुनः उसको लाल वस्त्र में अपने ही घर में उसको व्यापार व्यवसाय की जगह पर बांधना। गुरुदेव, उस धतूरे का प्रमाण क्या है? कोई मुझसे पूछे गुरुजी, लॉकडाउन में हर तरह से जब बर्बाद हो गए, कर्जा इतना हो गया कि गले की घर की सोने की रकम भी गिरवे रखना पड़ी। ये लिखा है आपने, ये तक चली गई। तब याद आया कि फुलेरा दूज का धतूरा रखा हुआ है। मैंने बेटे को निकालकर अब की बार रकम की जगह वो धतूरा दिया और कहा तू तेरी दुकान में बांध ले, बाबा चाहेगा जो 2 साल में घाटा लगा है वो 15 दिन में पूरा कर देगा। और सो सुनीता रामेश्वर मानधना पूना से लिख रही हैं कि वो धतूरा मात्र शिव का नाम लेकर रखा हुआ धतूरा वापस बांधा है और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि दुकान धड़ाके से चलना चालू हो गई। अब विश्वास हो तो शिव। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते।
आप शंकर का स्मरण तो करो। उसको जो लग गया शरीर से, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शमशान की राख आपके शरीर पे चिपक जाती है, मुर्दा लेकर जाने वाले के शरीर पर। शमशान में जाने वाला व्यक्ति वापिस आता है, नहाता है। शमशान की राख आपके शरीर पर चिपक जाती है तो आप स्नान करते हो उस राख को छुड़ाने के लिए। और वही शमशान की राख जब मेरे महादेव पर चढ़ जाती है तो करोड़ों का खजाना बना देती है। वही शमशान की राख जब मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ जाती है तो दुनिया का ऐसा कौन सा खजाना नहीं जो मेरा शिव ना बना देता। उसको छुआ गया एक एक पदार्थ, एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती महाराज, वो साधारण। कल फुलेरा दूजे भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है। पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े। गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े। उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े। कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े। कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे। शंकर जी के साथ 50 बार विवाह हो चुके थे। हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी, पर 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज। जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। त्रेता आया, मेरे राम जी ने स्वयं भगवान शंकर की आराधना कर कर धतूरे का स्मरण करा। कृष्ण अवतार भगवान का द्वापर में हुआ, तब माता राधा रानी जो बैकुंठ से आई थी, गौलोक धाम से आई थी, वो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा, कान्हा कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन राधा कृष्ण में समा जाए और कृष्ण राधा में समा जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधा मुझे वो दिन याद है जिस दिन शंकर पार्वती के हुए थे और पार्वती शिव की हुई थी। वो फुलेरा दूज का दिन हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई दूसरा नहीं रहे। वो फुलेरा दूज का दिन। सारे दिन तुमने जो दान करा, हर रोज तुमने दान करा, सारा पुण्य करा, वो छिन्न हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन अगर हम कुछ दान करते हैं वो जिंदगी भर छिन्न नहीं होता, वो अटल अजर और अमर होता है। अंतिम समय तक प्राण त्यागने के बाद भी अगर कोई पिंड ना दे, तर्पण ना दे, तिलांजलि ना दे, फुलेरा दूज के दिन किया गया दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी छिन्न नहीं होता। कोई साधन नहीं फुलेरा दूज। अब भक्ति तो करो, उसका स्मरण तो करो। शिव कथा का
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावा।